इधर क्या हालचाल झारखंड का? इधर झारखंड में भाजपा का सरकार बन रहा है, डबल इंजन की सरकार बन रहा है और हम लोग इस बार शानदार भाजपा को जिता रहे हैं। बहुमत की सरकार बनेगी और हम लोग इस बार भाजपा का सरकार बना रहे हैं। देवघर से हमारे श्री नारायण दास जी इस बार तीसरी बार लगातार विधायक बन रहा है। इनके टक्कर में कोई नहीं है। तो सरकार जैसे कि अभी 5 साल अभी जेएम की सरकार है, तो हराना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा इस बार? एकदम कोई मुश्किल नहीं है। इस जनता ने फैसला कर लिया है कि ये घुसखोर की सरकार है, भ्रष्ट की सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। महिलाओं के साथ गद्दारी किया, उसके बाद युवाओं के साथ गद्दारी किया। यहाँ जितने भी युवा आए हैं आक्रोश में आए हैं कि हमारा 5 साल ये बर्बाद कर गया, एक भी नौकरी नहीं दिया। बोला अंडा बेचो, मुर्गा पालो, यही करते रहा, लेकिन नौकरी नहीं दिया। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा? 100% मिलेगा। 2017 तक देख लीजिए, 19 की है ना, 19 तक रघुवर दास की सरकार, उन्होंने सरकार में अपने सरकार में कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को नौकरी दिया। 5 साल से जो वादा किया था कि नौकरी देंगे, कुछ नौकरी नहीं दिया, भत्ता भी नहीं दिया। भाजपा की सरकार आएगी, 100% युवा जान रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी, हम लोग को नौकरी मिलेगा। 15 लाख युवाओं को जब मोदी जब आए थे केंद्र में तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, तो वो तो पूरा हुआ नहीं। क्या लगता है कि झारखंड में सरकार बनने के बाद वादा पूरा होगा? देखिए, हम लोग झारखंड की बात करेंगे, हम लोग ज़्यादा अपना राज्य की बात करेंगे तो हमारे राज्य में भाजपा की सरकार आएगी और हमें आशा है, पूरा विश्वास है कि भाजपा की सरकार आने के बाद हमें रोजगार मिलेगा। हम बेगारी कहीं घूमेंगे नहीं, फालतू का इधर से उधर भटकते हैं। पढ़ लिख के हमें ठेला चलाना पड़ रहा है, टोटो चलाना पड़ रहा है, तो ये हमारा झारखंड में नहीं होगा। झारखंड सरकार बोल रही है कि मोदी जो सरकार है 1,35,000 करोड़ पैसा रख लिया, इसलिए युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जब केंद्र सरकार से पैसा ही नहीं आएगा तो रोजगार हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग रोजगार भाजपा सरकार देगी। हम लोग जा रहे हैं रैली में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांटे का टक्कर है। किसमें आरजेडी, महागठबंधन और बीजेपी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे बीजेपी कितना जीत का कितना उम्मीद है यहाँ से? बीजेपी का सीट का तो उम्मीद चल रहा है। हम लोग तो हाँ बीजेपी ही देवघर विधानसभा बीजेपी ही है। हाँ, बीजेपी है। तो इस बात से कि विपक्ष में जो आरजेडी का जो प्रत्याशी है सुरेश पासवान, तो कितना इधर कांटे की टक्कर है, तो कितना लगता है? अरे मार्केट धरातल में उतरेंगे तब ना, पब्लिक से मिलेंगे तब ना। खाली पोस्टरबाजी या बैनर तरह से मतलब प्रचार होता है, उस तरह जनता का दिल जीतना पड़ता है और मैया योजना का ही कर देने से। दादाजी से बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार अंकल जी, बोलिए। तो क्या लग रहा है झारखंड का इधर क्या माहौल है यहाँ का? इधर हम लोग जीत रहे हैं, ढेरी वोट से जीत रहे हैं। हाँ, फिर मार्जिन तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। 40-45 हज़ार वोट से हम लोग मार्जिन करके ही चुनाव जीतेंगे। मेरा नाम प्रेम शंकर है। तो सुरेश पासवान को इस बार क्या हराना है? अभी वो हर 2 बार हारा, तीसरा बार भी हारेगा, इसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या लग रहा है? इस बार नारायण दास 25,000 मार्जिन से जीत रहा है। 25,000। आपको सर क्या लग रहा है? 100% जीत नारायण दास। और सुरेश पासवान का कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे 20 नवंबर को चुनाव होनी है देवघर विधानसभा का, और इस बार का जो विधानसभा का जो चुनाव है वो लास्ट चरण का चुनाव बची हुई है। तो यहाँ पे जो है क्या लग रहा है सर यहाँ पे झारखंड का? झारखंड में तो खैर अभी नारायण दास का ही चर्चा है और उसी का जनसभा में हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए, अभी हम लोग पूरा प्रयासरत लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे गोबर जी योजना का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो योजना चलाने का जो उम्मीद है, तो जनता में काम कर पाएगी इस बार? बिल्कुल करेगी। अगर बीजेपी का सरकार बनता है तो बिल्कुल होगा, और उम्मीद है क्या होना ही है। और सब हम लोग पार्टी के जितने कार्यकर्ता है लगे हैं। आपको क्या लग रहा है सर इधर झारखंड का माहौल? वो झारखंड का माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है। बीजेपी यदि सरकार बन गया तो और चमक जाएगा।
नमस्कार अंकल। बोलिए। तो यहाँ पे देवघर विधानसभा का क्या हाल चाल है यहाँ पे? बहुत अच्छा है। मेरा नारायण दास जी जीत रहे हैं। तीसरी बार जीत रहे हैं। सब कोई बात नहीं है। सब लोग तन मन धन से अपना अथी करके अथी लगा हुआ है और सब आम जनता विकास को देखता है। विकास यहाँ हुआ है, सब जगह में हुआ है। बीजेपी का ऐसा होती है जो बहुत सब पब्लिक सब मने इनका होती से अच्छा है, अच्छा मने होती व्यवहार है। तो सुरेश पासवान को हराना इस बार कितना रहेगा भारी यहाँ पे? ये सुरेश पासवान का ये है, जैसे कि अब ये उतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का बहुत अच्छा मतलब ये है, पकड़ है। आराम से कम से कम 50,000 वोट से तो जरूर जीतेंगे। क्या हाल चाल है सर विधानसभा का, इधर देवघर विधानसभा का? जी हाँ। क्या पूछना क्या चाहते हैं? तो यहाँ का देवघर विधानसभा क्षेत्र का जो प्रत्याशी है आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका जीत का कितना उम्मीद है यहाँ पर? यहाँ कम से कम 60,000 से 60,000। यहाँ का माहौल क्या है यहाँ पर देवघर विधानसभा का? मैं एक्समैन आर्मी का हूँ। यहाँ का जो है नारायण दास जी का बहुत अच्छा ये है और बीजेपी का जो है बहुत अच्छा ये है। पिछले बार से इस बार तो मतलब 4 गुना वोट से ज़्यादा से जीतेंगे। और जो है नेता भी जैसे देवघर का विधायक होना चाहिए तो नारायण दास ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यह बाबा नगरी है और शांति है। इसलिए हम लोग जो है परिश्रम में लगे हुए हैं। अब परिश्रम सक्सेस भी हो जाएगा। तो क्या लग रहा है सर यहाँ पे झारखंड विधानसभा का? झारखंड विधानसभा में हर जगह लोग कमल के दीवाने हैं। हमारा हर वोटर पार्टी को देख रहा है और कमल ही खिलेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि देश की जनता के साथ हमारे विधानसभा की जनता है, ये यहाँ का डेमोग्राफी को बदलने के लिए तैयार है। डेमोग्राफी जो बर्बाद हो गया संथाल का, उस डेमोग्राफी को पुनः अपने पुराने जगह पर लाना है। हर व्यक्ति को न्याय चाहिए, हर माँ बहन बेटियों को न्याय चाहिए, हर जनता सुरक्षित रूप से अपने आप को देखना चाहती है। सड़क का विकास होना चाहिए और यहाँ पर जो खनिज संपदा है उसको जो ब्लैकमेल करके दूसरी पार्टियों के द्वारा बेचा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ की खनिज संपदा का यहाँ की जनता को रखना है और संथाल परगना के साथ संपूर्ण झारखंड खनिज संपदा का समुचित उपयोग करे। यहाँ इसका रेवेन्यू भी आता रहे, हमारा विकास हो, इसलिए यहाँ की हर जनता कमल खिलाने के लिए तत्पर है। विपक्ष इस बार कितना रहेगा भारी यहाँ पे जितना इस बार? देवघर में तो 90% वोटर जो हम लोग जो है बीजेपी का ही है, ठीक है ना। और यहाँ जो है बहुत लगभग 1 लाख वोट से यहाँ से जीतने जा रहा है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कार्यालय है बगल में और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारी संख्या में काफ़ी संख्या में भीड़ है। और इस बार जो है जो नारायण दास है यहाँ पे देवघर विधानसभा क्षेत्र का, उन्हीं के प्रत्याशी है और हम लोगों से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे अंकल जी पट्टी लगा के रखे हैं। क्या लग रहा है सर यहाँ पे झारखंड विधानसभा क्षेत्र का? हाँ, जीत रहा है 99%। हाँ, जीत रहा 99%। हाँ, तो सरकार किसकी बनेगी यहाँ पे झारखंड में? भाजपा की। और जेएम का नहीं? क्यों? इसलिए कि उसमें बहुत खामियां हैं, काम नहीं करता है। और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ भी है और यहाँ पे जो है कहीं न कहीं इस बार जो है सरकार को बदलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे सरकार रही है उनको लेकर कुछ लोगों में नाराज़गी है और सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी है युवाओं में है, जो कि युवाओं में जो है कहीं न कहीं जो है उनको रोज़गार के मुद्दे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे झारखंड की बेरोज़गारी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। इतनी सारी फैक्ट्रियाँ होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को कहीं न कहीं अपने रोज़गार को, अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो पिछले 5 सालों में जो सरकार में जेएम सरकार ने जो काम किया है उनको लेकर कुछ जनता में कुछ नाराज़गी है। तो इसका रिजल्ट जब 23 नवंबर को आएंगे तो पता चलेगा कि इस बार जो झारखंड विधानसभा क्षेत्र और देवघर विधानसभा क्षेत्र और पूरे झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। और हम का जो प्रत्याशी यहाँ पे नारायण दास, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे जीत का कितना उम्मीद है इस बार? नारायण दास जी तो जीतेंगे ही 15 से 20 हज़ार वोटों से। हाँ। और इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जेएम का नहीं बनेगा? जेएमएम की सरकार कहीं बनने का उम्मीद नहीं है। परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी है। अच्छा काम नहीं कर रहा? कुछ भी काम नहीं हो रहा है। एक मैया योजना ला देने से क्या विकास हो जाती है?
कोई योजना नहीं चल रहा है। एक तरफ आप बिजली बिल माफ़ कर रहे हैं, एक तरफ आम पब्लिक से पैसा बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ये नहीं ना होता है। वो बिजली बिल किस काम का? जो आप पहले 2 रुपये यूनिट था, आज 6 रुपये यूनिट कर रहे हैं, वो किस काम का कि पब्लिक के लिए हम माफ़ कर दे रहे हैं? पहले 100 यूनिट उठता था 200 रुपया, आज 6 रुपये यूनिट कर दिए 600 रुपया। कहाँ माफ़ हुआ? आज देवघर ऐसे शहरों में कोई कांड होता है तो कोई ना तो आरजेडी का पार्टी आता है, ना जेएमएम का आता है तो आते हैं तो नारायण दास, नहीं तो फिर हमारे माननीय सांसद निशिकांत दुबे। तो विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जो है यहाँ का कोयला का जो पैसा है उसको रख लिया, जनता को पैसा दे ही नहीं रहा, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा वो सारा काम होगा। अगर जेएमएम अगर मोदी जी पे आरोप लगा रहा है तो झारखंड में मैं जेएमएम से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में किन की सरकार है? जेएमएम की सरकार। जेएमएम का, तो उनके द्वारा मोदी जी चल रहे हैं या फिर मोदी जी के द्वारा जेएमएम चल रहा है? रुको बेटा जेएमएम के द्वारा मोदी जी चल रहे हैं या फिर मोदी जी के द्वारा जेएमएम चल रहा है? मैं जेएमएम से सवाल करना चाहता हूँ। क्या भैया जेएमएम जो बात पिटाई करेंगे बेटा, घुसपैठी बढ़ा दिए हैं। घुसपैठी आज देखिए रिखिया चले जाइए, पूरा लग रहा है कि एक मतलब गांव बसा दिया है बांग्लादेशियों से। तो बांग्लादेश का जो घुसपैठी उसको तो कंट्रोल करने का क्षमता तो केंद्र सरकार के हाथ में है ना। मतलब कि आप झारखंड पुलिस केंद्र से थोड़े फोर्स हमेशा भेजते रहेगा, जेएमएम की फोर्स रहेगी ना, झारखंड सरकार की फोर्स रहेगी। वो देखिएगा कि कौन घुसपैठी कर रहा है नहीं कर रहा है। ये तो बॉर्डर पे है नहीं जो चलो भाई हर जगह केंद्र सरकार सीआरपी जवान बीएसएफ जवान दे देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी और देवघर विधानसभा नहीं पूरे गोड्डा लोकसभा के 6 सीटों से बीजेपी विजय होने जा रहा है। कितना सीट लाने की उम्मीद है सर भारतीय जनता पार्टी की? कितना सीट से सरकार बनाने की चांस है? 50 से 51 सीट लाएगी 50-55 के बीच में। गठबंधन की नौबत नहीं आएगी ना? हाँ, आसू के साथ गठबंधन रहेगा ही ना। राष्ट्रीय जनता आसू से गठबंधन रहेगा ही। अच्छा बोल दो मोदी की सरकार बनेगी, बोल दो। वो एक से बोल देगा मोदी की। किसकी सरकार बनेगी बेटा? जो मूवी में ये सामने खड़ा है ये पगला है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं से हम बातचीत कर रहे थे और 23 नवंबर को ये रिलीज हो जाएगा कि इसकी सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो दावे कर रहे हैं कि इस बार जो है 50 से 51 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की जो है सीटें आएगी और उसके बाद उनकी सरकार बनेगी। तो इधर और लोगों से बात करते हैं। क्या चाचा, क्या हाल चाल है झारखंड का? ठीक है। तो किसकी सरकार बनाना है इस बार? सरकार किसकी बनानी है इस बार? इधर अबरी झारखंड है बने। केकरो सरकार बने बल्ले बला से अबरी केकरो सरकार बनते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जेएम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के यहाँ बोलबा तो गुस्सा है तो ये सब अभी। हाँ कौन पार्टी है? बीजेपी पार्टी के पार्टी के यहाँ ऑफिस जैसे ना यहाँ बीजेपी के के तो बोल रहे कि हम बनावे जेएम का सरकार अभी घोषणा है तो सुनता ना। हाँ तब क्या अभी मुख्यमंत्री किसके झारखंड का? अभी मोदी सरकार हेमंत सरकार और